परमात्मने नमः। ऋग्वेदीय सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद प्रथम खंड आगे। श्राम हृदयाय नमः इत्यादि अंग मंत्रों से प्रथम आवरण पूजा होती है। पद्म आदि निधियों से द्वितीय आवरण पूजा होती है। लोकपालों अर्थात इंद्र आदि देवताओं से तृतीय आवरण पूजा होती है। उनके वज्र आदि आयुधों से चतुर्थ आवरण पूजा होती है। श्री सूक्त के अंतर्गत ऋचाओं द्वारा आवाहन आदि अर्थात आवाहन, सन्निधापान, संबोधन, सम्मुखकरण आदि कार्य होते हैं। फैली हुई अंजलि में दोनों अनामिकाओं के मूल में अंगुष्ठक के सिरों को रखने से आह्वानी मुद्रा होती है। दोनों अंगुष्ठों को ऊपर उठा दोनों मुष्टियों को संयुक्त करने से सन्निधापानी मुद्रा होती है। इन दोनों अंगुष्ठकों को मुष्टियों में प्रवेश कराने से संबोधनी मुद्रा होती है। दोनों मुष्टियों को उत्तान करके मिलाएं रखने से सम्मुखीकरणी मुद्रा होती है और आह्वनी मुद्रा को अधोमुख करने से स्थापनी मुद्रा होती है। इसके पश्चात देवी की षोडशोपचार पूजा करके पूर्व श्री चरण के लिए 16 सहस्त्र मंत्र जप करें। यहाँ तक श्री महालक्ष्मी पूजा का क्रम बताया गया। इसके बाद सौभाग्य लक्ष्मी पूजा का क्रम लिखा जाता है। एकाक्षर सौभाग्य लक्ष्मी मंत्र श्री के भृगु ऋषि हैं, निच गायत्री छंद है और श्री देवता हैं। श्रीम बीज है। श्राम इत्यादि द्वारा अंगन्यास करें, जैसे श्राम हृदयाय नमः, श्रीम शिरसे स्वाहा, श्रुम शिखाय वष्ट, श्रैम कवचाय हुम, श्रौम नेत्राय वष्ट, श्रह अस्त्राय फट। इसके पश्चात नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जिन्होंने अपने दोनों हाथों में 2 पद्म तथा शेष 2 में वर और अभय मुद्राएं धारण कर रखी हैं, तप्त कंचन के समान जिनके शरीर की कांति है, शुभ्र मेघ की सी आभा से युक्त 2 हाथियों की सूंडों में धारण किए हुए कलशों के जल से जिनका अभिषेक हो रहा है, रक्त वर्ण के माणिक्य आदि रत्नों का मुकुट जिनके सिर पर सुशोभित है, जिनके वस्त्र अत्यंत स्वच्छ हैं, ऋतु के अनुकूल चंदन आदि आलेपन के द्वारा जिनके अंग लिप्त हैं, पद्म के समान जिनके नेत्र हैं, पद्मनाभ अर्थात क्षीरसाई विष्णु भगवान के उर स्थल में जिनका निवास है, वे कमल के आसन पर विराजमान श्री देवी हमारे लिए परम ऐश्वर्य का विधान करें। इस प्रकार ध्यान करके एक पीठ यंत्र अंकित करें। वह पीठ यंत्र 3 वृत्तियों से युक्त अष्टदल पद्म, 12 राशि खंड तथा चतुष्कोण इस आकार का रमा पीठ होता है। अष्टदल की कणिका अर्थात बीज कोश में साध्य सहित श्री बीज श्रीम लिखना चाहिए, जैसे श्रीम श्री श्रीर माँ देवी जुस्ताम। इसके पश्चात प्रातः कृत पीठ न्यास एवं ऋषि अध्यादि न्यास करके आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर प्रत्येक नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए, जैसे ओम विभूतये नमः इत्यादि विभूति, उन्नति, कांति, सृष्टि, कीर्ति, सन्नति, विष्टि, सत्कृष्टि एवं वृद्धि इन 9 शक्तियों की पूजा करें। इसके बाद श्री कमलासनाय नमः कहकर आसन का न्यास करें और अंग न्यास के द्वारा प्रथम आवरण की पूजा करें। श्राम हृदयाय नमः इत्यादि के द्वारा अग्नि आदि कोण में स्थित केसरों में तथा दिशाओं में पूजा करके पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को पूजा करें तथा अग्नि आदि कोणों में क्रमशः मदक, नव, शाक, विशेष, सलील, गुगल एवं कुरुकंठक पुष्प विशेष की पूजा करें। देवी के दक्षिण में शंख नामक निधि और वसुधा की तथा वाम में पद्म नाम की निधि और वसुमती की
पूजा करें। इस प्रकार द्वितीय आवरण की पूजा होती है। फिर बालक की आदि अर्थात बाल की विमला, कमला, वनमालिका, विभीषिका, मालिका, शांकरी और वसु मालिका की पूजा करें। इस प्रकार तृतीय आवरण की पूजा होती है। इसके पश्चात इंद्र आदि देवताओं तथा उनके वज्र आदि आयुधों की पूजा से चतुर्थ आवरण की पूजा होती है। पुरुष चरण के लिए 12 लाख मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार एकाक्षरी सौभाग्य लक्ष्मी की पूजा विधि समाप्त हुई। अब श्रीम ह्रीम श्रीम रूप त्रयाक्षरी विद्या की पूजा विधि बताई जाती है। इसका पूजा क्रम एकाक्षरी के पूजा क्रम के समान ही है, केवल तृतीय आवरण की पूजा में कुछ विशेषता है। यहाँ आदि में प्रणव और अंत में नमः लगाकर प्रत्येक नाम का चतुर्थी विभक्ति सहित प्रयोग करते हुए, जैसे ओम श्रियाय नमः इत्यादि, श्री लक्ष्मी वरदा, विष्णु पत्नी, वसुप्रदा, हिरण्य रूपा, स्वर्ण मालिनी, रजत स्त्रजा, स्वर्ण प्रभा, स्वर्ण प्रकारा, पद्मवासिनी, पद्महस्ता, पद्म प्रिया, मुक्ताल अहंकारा, चंद्र सूर्या, बिलव प्रिया, ईश्वरी, भुक्ति मुक्ति विभूति, रिद्धि समृद्धि, कृष्टि पुष्टि, धनदा धनेश्वरी, श्रद्धा भोगिनी, भोगदा, सावित्री, धात्री, विधात्री प्रभृति नाम मंत्रों के द्वारा शक्ति की पूजा करें। एकाक्षर मंत्र के समान ही अंग आदि के द्वारा पीठ पूजा करें। पुरुष चरण के लिए 1 लाख मंत्र जप करें। जप का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश हवन और हवन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराएं तथा ब्राह्मण भोजन का दशांश अभिषेक अर्थात मार्जन करें। निष्काम उपासना करने वालों को ही श्री विद्या की सिद्धि होती है। सकाम उपासना करने वालों को कदापि सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद का श्री क्रम नामक प्रथम खंड समाप्त हुआ। ओम शांति शांति शांति।